हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बाल एकता क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप दो अक्षर वाले आ की मात्रा वाले शब्द को हिंदी से अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में आ की मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में केवल दो अक्षर वाले आ की मात्रा वाले शब्द को लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आ की स्पेलिंग को बताएं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आ का स्पेलिंग क्या होता है। तो डबल ए से आ होता है या ए से भी आ होता है, डबल ए से भी आ होता है, यानी ए भी सही रहेगा और डबल ए भी सही रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला जो हिंदी है यहाँ पे जाला क्या है, जाला। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, तो जे ए से जा भी हो जाएगा या जे डबल ए से भी जा हो जाएगा। यानी ज में आ की मात्रा लगाए तो यानी जे से ज होता है, इसमें आ लगा है तो डबल ए या ए दोनों यहाँ पे सही रहेगा। तो डबल ए या ए रहेगा, दोनों सही। तो इसका जे ए से जा और एल ए से ला क्या हो गया, जाला। ये दोनों सही होगा। जे डबल ए से जा और एल ए से डबल ए से ला, यह भी सही रहेगा, लेकिन यह भी दोनों सही है। तो जे ए एल ए से जाला। उसके बाद दिया हुआ आत। आ का स्पेलिंग क्या होता है, तो डबल ए से आ और टी से तो क्या हो गया, आत। उसी तरह से दिया हुआ है जाल, क्या है, जाल। तो जा का स्पेलिंग तो जे डबल ए से जा होता है और एल से ल, जाल या जे ए एल, यह भी सही होगा। उसके बाद दिया हुआ है साथ। तो साथ का स्पेलिंग क्या होगा, तो एस ए से सा और टी एन से क्या होता है, तो थ। सा का स्पेलिंग एस ए से सा हो जाएगा और थ का तो टी एन से थ, क्या हो गया, साथ। उसके बाद दिया हुआ है बाजा। बाजा का स्पेलिंग क्या होगा, तो बी डबल ए से बा और जे ए से जा, बाजा। उसी तरह से सात। सात का स्पेलिंग तो एस ए से सा और टी से त, सात। उसके बाद डरा। डरा का स्पेलिंग तो डी ए से ड और आर ए से रा, डरा। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर व्यंजन अक्षर किसी शब्द से पहले रहता है तो उसके साथ ए लगा रहता है। यानी हम आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जितने भी व्यंजन अक्षर रहता है उसमें अ छुपा हुआ रहता है। यानी जितने भी जैसे क हो गया, इसमें भी अ छुपा हुआ है। या किसी व्यंजन यानी कम हो गया, यानी कक क्या है, कक या क से पहले यहाँ पे क आ गया तो इसके साथ ए लगेगा और इसके साथ ए नहीं लगेगा। कैसे कि तो के से क हो जाएगा और के से क, इसके साथ ए लगाइएगा तो का यहाँ पे मतलब निकल जाएगा, लेकिन इसमें लगाइए के से तो ये क ही होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से किसी भी शब्द से पहले व्यंजन, किसी में दो अगर व्यंजन अक्षर एक साथ लिखा रहता है और उसमें उसका अंग्रेजी लिखना हो तो पहला व्यंजन अक्षर में ए लगेगा और दूसरा व्यंजन अक्षर में ए नहीं लगेगा, क्योंकि ए लगाइएगा तो वहाँ पे आ हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है चार। चार का तो सी एच ए आर से चार। उसी तरह से कला, तो के एल ए, देखिए के एल ए है तो यहाँ पे के ए एल ए होगा, के ए एल ए से क्या हो जाएगा, कला। उसके बाद दिया हुआ बाघ। बाघ तो बी ए जी एन से बाघ। उसके बाद दिया हुआ है काला। काला का स्पेलिंग तो के ए एल ए से काला। इसको इंग्लिश में काला को लिखें तो के ए से का हो जाएगा और एल ए से ला हो जाएगा। उसी तरह से दिया हुआ है आम। तो डबल ए से आ और एम से म हो जाएगा, आम। उसके बाद दिया हुआ है दाल। दाल का स्पेलिंग क्या होगा, तो डी ए से दा और एल से ल हो जाएगा, दाल। उसी तरह से तार। तार का स्पेलिंग तो टी डबल ए से ता और आर से र हो जाएगा, तार। उसके बाद दिया हुआ है डाल। डाल का स्पेलिंग तो डी डबल ए से डा और एल से ल, डाल। उसके बाद दिया हुआ है तारा। तारा का स्पेलिंग टी डबल ए से ता और आर ए से रा, क्या हो गया, तारा। उसके बाद दिया हुआ है बाल। तो बाल का स्पेलिंग तो बी डबल ए से बा और एल से ल या बी ए एल दोनों हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ मारा। तो एम ए से मा और आर ए से रा, मारा। उसके बाद से दिया हुआ है बाला। बाला का स्पेलिंग तो बी डबल ए से बा और एल ए से ला, बाला। उसके बाद दिया हुआ है मरा। मरा का स्पेलिंग तो एम ए से मा और आर डबल ए से रा, क्या हो गया, मरा। उसके बाद दिया हुआ है आठ। तो डबल ए से आ और टी ए से ठ, आठ। उसके बाद दिया हुआ है दाग। दाग का स्पेलिंग तो डी ए से दा और जी से ग, दाग। उसी तरह दिया हुआ है आटा। तो आ का स्पेलिंग डबल ए और टी ए से टा हो जाएगा, आटा। उसके बाद दिया हुआ है माता। माता का स्पेलिंग तो एम ए से मा और टी ए से ता, क्या हो जाएगा, माता। उसके बाद दिया हुआ है
डाटा क्या है? डाटा। डाटा का स्पेलिंग क्या होगा? तो डी डबल ए से डा और टी डबल ए से टा, क्या हो गया? डाटा। उसी तरह से दिया हुआ है काल। काल का स्पेलिंग तो के डबल ए से का और एल से ल, काल। उसी तरह से दिया हुआ है दाता। दाता का स्पेलिंग तो डी ए से दा और टी ए से ता, क्या हो गया? डाटा। यहाँ पे डाटा तो डी ए से डा होता है और टी ए से टा, यहाँ पे भी डाटा, यहाँ पे दाता, तो इसका भी वही, यानी ड का भी डी होता है, द का भी डी होता है, स्पेलिंग दोनों सही रहेगा। उसके बाद दिया हुआ है नाडा, तो एन से ना और डी ए से डा, नाडा। उसके बाद दिया हुआ है पापा। पापा का क्या होगा? तो पी ए से पा और पी ए से पा, क्या हो गया? पापा। उसके बाद दिया हुआ है रात। रात का क्या होगा? तो आर डबल ए से रा और टी से तो, क्या हो गया? रात। उसी तरह से दिया हुआ यहाँ पे मामा। मामा का स्पेलिंग क्या होगा? तो एम ए से माँ और एम ए से माँ, क्या हो जाएगा? मामा। उसके बाद दिया हुआ है राग। राग का स्पेलिंग क्या होगा? तो आर डबल ए से रा और जी से ग, क्या हो जाएगा? राग। उसके बाद दिया हुआ है दादा। क्या है? दादा, तो इसका प्रश्न डी ए से दा और डी ए से क्या हो जाएगा? दादा। उसके बाद दिया हुआ है राजा। राजा का स्पेलिंग तो आर डबल ए से रा और जे से जा, क्या हो गया? राजा। उसके बाद दिया हुआ है नाना। नाना का स्पेलिंग तो एन ए से ना और एन ए से ना, नाना। उसके बाद राम। राम का क्या होगा? तो आर ए से रा और एम से म, क्या हो गया? राम। तो दोस्तों इसी तरह से हमने इस वीडियो में 2 अक्षर वाले आ की मात्रा के शब्द को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखा दिया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।